देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनावों को लेकर जो है पूरी गूंज सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी बहाली की बात करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ज़मीनी स्तर की बात करें तो यहाँ आपको याद दिला दूं कि 2014 के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है लोकसभा चुनावों को लेकर है। आजकल जम्मू कश्मीर के समेत पूरे देश के अंदर इस समय लोकसभा चुनावों की जो है वो गूंज सुनाई दे रही है। जहाँ तक अगर जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हकीकत की बात करें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली की बात करें तो 2014 के बाद यहाँ पर जो है असेंबली चुनाव नहीं करवाए गए। 2018 को पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार का पतन हुआ था। उसके बाद यहाँ जो है वो भी 5 साल का समय बीत चुका, यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। अगर पंचायत निचले स्तर पर पंचायत, नगर निगम या लोकल बॉडीज़ की बात करें तो उनका कार्यकाल भी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, उस समय जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ केंद्र सरकार की तरफ से, जो इस समय केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है, उसकी तरफ से बहुत सारे वादे किए गए थे। हमारे साथ वादा किया गया था बहुत जल्द हमें राज्य का दर्जा लौटाने का। हमारे साथ विकास, रोजगार के साथ वादा किया गया था हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी का। हमारे साथ वादा किया गया था जम्मू कश्मीर में अमन बहाली कायम करने का, आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का। हमारे साथ देश के माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया था सदन के पटल से पीओके को वापस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने का। तो ये तमाम वादे जो है आज 5 साल से लगभग समय बीतने को है। अगले लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर हैं। तो इन तमाम वादों को जो है अगर ज़मीनी इनकी हकीकत देखें तो ये पूरी तरह से आवाम के साथ वादा खिलाफी हुई है। कोई भी ज़मीनी तौर पर इन वादों को पूरा नहीं किया गया। अब लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है तो हम जनता के बीच में एक स्लोगन लेके जा रहे हैं, अपना एक अभियान निकाला है हमने कि पहले अधिकार फिर सरकार। कि जो आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादे किए गए थे, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को अधिकार आपने छीने थे, उन अधिकारों की बहाली करो। उसके बाद जो है सरकार बनाने का आप दावा पेश करो। आपको बता दूं कि इस अभियान के तहत हम 9 मार्च को श्रीनगर से एक जनसंपर्क यात्रा का जो है आयोजन करेंगे। जिला स्तरों पर ये जो है यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के तमाम क्षेत्रों के अंदर हम पहुंचेंगे और जनता से सीधा संवाद किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा उनके हकों को लेकर। मुझे लगता है कि इस समय सबसे बढ़िया मौका है जम्मू कश्मीर की आवाम के पास कि जो आपसे वोट मांगने अब आपके दरवाजे पर आएंगे, उनसे पूछो कि जो हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या स्टेटस है इस समय। इसके साथ ही देखिए, लगातार शिवसेना से पूछा जा रहा है, आप तमाम पत्रकार भाइयों की तरफ से, कि आगामी लोकसभा चुनाव जो घोषित होने वाले हैं उसमें शिवसेना अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने जा रही है या नहीं। आपको बता दूं कि बिल्कुल शिवसेना की तैयारी पूरी है। हमारे तमाम उम्मीदवार कमर कसे बैठे हैं। हमारा संकल्प होगा जनता के मुद्दों की पूर्ति और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली। हमने वो नामों की सूची को जो है पार्टी हाईकमान के साथ अब वहाँ के उनके निर्देशों का इंतज़ार है। जैसा ही उनका आदेश मिलते हैं उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे।